नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पिछले 4 दिनों से 20,000 से ज्यादा छात्र आंदोलन कर रहे थे। उनके सामने आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झुकना ही पड़ा। जी हां, यूपीपीएससी ने 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस ले लिया है और साथ ही साथ पीसीएस, आरओ, एआरओ की परीक्षा को फिलहाल स्थगित भी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रोविजनल सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा अब 1 शिफ्ट में होगी। 20,000 छात्रों के आंदोलन के बाद कमीशन को 10 दिन में फैसला वापस लेना पड़ा। यूपीपीएससी ने गुरुवार 14 नवंबर को यानी कि आज 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस ले लिया। यह फैसला 5 नवंबर को ही लिया गया था। प्रयागराज में यूपीपीएससी ऑफिस के सामने छात्र 1 शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग को लेकर के 11 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब पिछले 4 दिनों से। आयोग के सचिव अशोक कुमार जब आज दोपहर के बाद शाम को 4 बजे कार्यालय से बाहर आए तो हूटिंग होने लगी, यानी कि छात्रों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो वो फिर अंदर चले गए। उसके बाद लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया कि यूपीपीएससी 1 दिन में ही प्रारंभिक परीक्षा कराएगा। आरओ एआरओ एग्जाम की तारीख अभी तय नहीं। यूपीपीएससी ने कहा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ परीक्षा 2023 के लिए आयोग एक कमेटी बनाएगा। कमेटी सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी, यानी पीसीएस, प्री और आरओ एआरओ की प्री परीक्षा टाल दी गई है फिलहाल के लिए। पीसीएस परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी थी, जबकि आरओ और एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित थी। अब नई तिथि की घोषणा की जाएगी। सरकार और आयोग के बैकफुट पर आने के बाद भी छात्र अभी भी आयोग के बाहर ही डटे हुए हैं। वे भोंपू बजाकर और दूसरी तरीकों से हूटिंग कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। साथ ही साथ उनको शायद अभी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर अड़े हैं कि उनका मामला भी क्लियर करें। छात्र आयोग पर फैसला लटकाने का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कमेटी में उनके ही अफसर होंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा तो फिर छात्रों के खिलाफ डिसीजन लेंगे। या मैंने कहा जैसा कि अभी कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी तक भी ये जो फैसला है वो वापस ले लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार, कहीं ना कहीं आयोग भी एक विश्वास जो होता है वो खो चुका है, और विश्वास खो देने के बाद उसको दोबारा हासिल करना इतना आसान नहीं होता। यही चीज अब छात्रों की समझ में भी शायद आ गई है, और वो उसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि आशंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इसके बाद सब कुछ हम लोग जब हट जाए वहां से, सब चीजें हो जाए, उसके बाद ये फिर से छात्रों के खिलाफ कोई डिसीजन ले लें, इसलिए भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। और जो कमेटी बिठाने की बात की गई है उसमें भी उन्हीं के लोग होंगे, ऐसा कहना है छात्रों का। इससे पहले आज सुबह प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी हो गई थी। पुलिसकर्मी सादी वर्दी में धरना दे रहे छात्रों को जबरदस्ती उठाने लगे। पुलिस को देखते ही छात्र एक दूसरे के ऊपर लेट गए। छात्रों का कहना था कि पुलिस कर्मियों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की और गालियां भी दी। पुलिस की इस हरकत से छात्र भड़क गए। करीब 1 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा छात्र आयोग के नजदीक पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके छात्रों के लिए रास्ता जो था वो सील कर दिया। आयोग की तरफ जाने वाला रास्ता वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। छात्र आयोग के गेट तक पहुंच गए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, सभी लोगों ने इस मामले को उठाया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसको शेयर किया है। इसके बारे में लिखा है कि सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब है, पूरी तरीके से फेल है, और रोजगार देने में, नौकरी देने में इनका मतलब दूर दूर तक भी कोई ना तो इरादा नजर आता है, और ना ही ये लोग इस चीज पर खरे उतर पा रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तो ये सारी चीजें हुई हैं आज। फैसला तो फिलहाल वापस ले लिया गया है, लेकिन
जो छात्र हैं उनको अभी भी भरोसा नहीं है। परीक्षा की तिथियों को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। नई तिथियां जब आएंगी तो उसकी सूचना दी जाएगी, तो हम भी आप लोगों के साथ इस चीज़ को अपडेट करेंगे। आज की खबर फिलहाल इतनी थी कि वहाँ छात्रों को के हक में ये फैसला गया है, लेकिन छात्र अभी तक भी वहीं डटे हुए हैं। पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। तो ये सारी चीजें थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।